अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज के न्यू पार्ट को। डिनर के वक्त पर विंग ने डिनर लगा दिया था, जहाँ पर बच्चे अभी भी वांग जी के पास खेल रहे थे। बच्चे वांग जी को अपना ड्राइंग दिखा रहे थे और पापा के पास अपनी जो खूबी है उनको जाहिर कर रहे थे, जहाँ पर वांग जी नोटिस करता है कि ईवान बिल्कुल उस पर गया है और सिजुए बिल्कुल विंग की तरह है, बदमाश, और उसकी हैंड राइटिंग भी विंग की तरह ख़राब है। लेकिन फिर भी वो उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, जिसे सुनकर सिजुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो युवान है वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था, बिल्कुल वांग जी की तरह, लेकिन वो बात करने में बहुत ज़्यादा माहिर था और उसकी दिमागी जो उसका जो ब्रेन था, उसका जो नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिजुए से भी ज़्यादा अच्छा। सिजुए जो कि है वो कहाँ पर क्या बोलना है उसे नहीं पता है, लेकिन युवान जो भी कुछ करता है वो सोच समझ कर करता है। विंग उन दोनों को अपने पापा के पास देख कर खुश तो था, लेकिन साथ ही साथ दुखी भी था और उसे वांग जी के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चे को अकेला ही पाल लूँगा, लेकिन वांग जी उन्हें छोड़कर जाने वाला नहीं था। विंग ने अपने बच्चों को बुलाया, इवान, सिजुए, खाना रेडी है, आ जाओ, डिनर कर लो, बहुत रात हो गई है। इवान और सिजुए ने अपनी डैड को देखते हुए कहा, मामा आपने पापा को बुलाया क्यों नहीं? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम दोनों खा लो, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा वो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ईवान ने कहा, लेकिन मम्मा हमें तो पापा के पास ही खाना है और साथ खाना है। शिजुए ने कहा, अदल पापा नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे। विंग ने कहा, तुम लोग इतने ज़िद क्यों करते हो? ज़िद्दी हो गए हो क्या? और क्या पापा पापा लगा कर रखा है इतने दिन तक? उनसे पूछो वो कहाँ थे? शिजुए ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन मम्मा आपने तो कहा था ना कि पापा बहुत दूर गए हैं काम करने के लिए, तो फिर आपको पता है फिर भी आप ऐसे बोल रही हो और आप पापा से झगड़ा कर रही हो। पता है आप कितने गंदे काम कर रही हो? आपने कहा था झगड़ा करना मना है और आप फिर झगड़ा कर रही हो। विंग ने कहा, चुप हो जाओ। सिजुए चुप हो गया। सिजुए ने कहा, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, अनिल पापा नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे, है ना ईवान? ईवान ने कहा, हाँ सही कहा। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को खिला दूँ। ईवान और सिजुए कूदते हुए कहा, अरे वाह, पता है पापा हम तब से चाहते थे कि हम आपके पास आए, लेकिन आप तो आए ही नहीं, आप हमें खिला दोगे ना? विंग उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील भी कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे को अब वांग जी मतलब अपने करीब कर रहा है ना, ये देखकर उसे अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, यार बच्चे तो मुझसे दूर जा रहे हैं। विंग ने कहा, क्यों? मैं जब खिलाता हूँ हमेशा की तरह तुम लोग क्यों नहीं खाओगे? ईवान ने कहा, रोज़ रोज़ खाता हूँ ना, आज पापा के पास खाता हूँ तो क्या होगा मम्मा? विंग ने गुस्से में देखा। वांग जी उन दोनों को लेकर टेबल के पास आ गया, उन दोनों को प्यार से बिठाया और बिठाने के बाद उन दोनों को खाना खिलाने स्टार्ट किया। विंग ने रोटी बनाया था और सब्जी बनाया था, जहाँ पर वांग जी अपने हाथों से ही खिलाने लगता है। विंग चुपचाप बैठ गया और वो उन दोनों को देखने लगा। विंग की आंखें नम हो गई। उसने कहा, इतने साल से मेरे बच्चे तुम्हारे लिए तड़प रहे थे और तुम नाटक कर रहे थे। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और दया भी आ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल नहीं करूंगा। तुमने एक्टिंग कैसे की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एक्टिंग कर रही हो? कम से कम मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। विंग को याद आता है कि वांग जी ने उसे कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये एक्टिंग किया ताकि मेंग्याओ तुम्हारे ऊपर कोई अटैक ना कर पाए, और ऊपर से तुम्हारे साथ मैंने बॉडीगार्ड भी रखा था। सीन कट होता है। ईवान और सिजुए अब खाना ख़त्म करके जा रहे थे, जहाँ पर वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, खाना खा लूँ। विंग ये बोलकर वो उठ गया। वांग जी खाना ख़त्म करता है और प्लेट्स को ले जाकर वॉश करता है, जहाँ पर उसके पास कॉल आता है वेनचाओ की। वेनचाओ ने कहा, सर क्या बात है, सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं? फिर वांग जी ने कहा, अचानक तो मुझे सर क्यों बोल रही हो? वेनचाओ ने कहा, ऐसे ही बोला यार, बताना। वांग जी ने कहा, नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे माफ़ कर देगा? 5 साल का गुस्सा उतरेगा मेरे ऊपर। वेनचाओ ने कहा, तो तुम क्या करने वाले हो? क्या वहाँ से आ जाओगे या फिर उसके लिए वेट करोगे? वांग जी ने कहा,
मैं उसके लिए वेट करूँगा। जब तक वो मुझे माफ़ ना करे तब तक मैं हार नहीं मानूँगा। मुझे उसे मनाना है। वैसे विंग जितना भी रूठ जाए, मुझे पता है वो मुझसे ज़्यादा देर तक रूठ कर नहीं रह सकता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और हमेशा करता ही रहेगा। वांग जी पीछे मुड़ता है और कॉल को कट करता है। अचानक उसने विंग को देखा। विंग पानी लेने के लिए आया था। विंग ने कहा, तुम्हें किसने कहा हमारे किचन में काम करने के लिए? वांग जी ने कहा, इतने सारे प्लेट्स थे, मैंने वॉश कर दिया। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कब बताया कि वॉश करने के लिए? वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, तुमने मुझे दया करके रखा है तो मुझे ज़रा काम तो करना पड़ेगा ना। विंग ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है काम करने का तो ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो कल सुबह से ही झाड़ू पोछे से शुरू करके रात के बर्तन धोने तक काम तुम ही करोगे, ठीक है? वांग जी ने कहा, वाह ये तो ग्रेट है, तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, है ना? विंग ने कहा, तुम हाँ, ये बोलकर वो पानी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद इवान और सिजुए अपनी मॉम के रूम में आता है। उन्होंने कहा, मॉम पापा कहाँ हैं? विंग ने कहा, मेरे सिर पर दिखाई दे रहे तुम्हें? तांडव कर रहे, नच रहे, देखो डांस कर रहा है मेरे ऊपर। सिजुए ने कहा, लेकिन पापा तो बहुत भारी है ना, अदल वो आपके सिर के ऊपर आ गया तो आपकी मूंछें टूट जाएगी। विंग ने कहा, ये दो बच्चे और उसका पापा तीनों मिलकर मेरे नाक में दम करके रखा है। सिजुए ने कहा, आज हमें पापा के पास सोना है। विंग ने कहा, हाँ तो सो जाओ, मुझे क्यों बोल रहे हो? अपने रूम में लेकर जाओ अपने पापा को और साथ में सो जाओ। इवान ने कहा, ऐसा नहीं है मम्मा, दरअसल हमें पापा और मम्मा दोनों के पास सोना है। विंग ने कहा, मुझे क्यों घसीट रहे हो तुम दोनों? अब तो तुम्हें तुम्हारा प्यारा पापा मिल गया ना, प्यारा सा पापा मिल गया है, तब उसके साथ ही रहो, मम्मा को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिजुए ने कहा, ये आप कैसी बातें कर लियो मम्मा, अब तो पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सिजुए और इवान जाकर वांग जी को खींचकर उस रूम के अंदर लेकर आता है। विंग ने कहा, तुम दोनों समझते क्या हो अपने आप को? इवान रोते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मम्मा और पापा दोनों के पास होना है, मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो रोने लगता है। उसे रोते हुए देखकर सिजुए भी रोने लगता है। विंग तंग आ गया था। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। इवान और सिजुए प्लीज़ तुम दोनों रोना बंद करो। इवान ने कहा, जब तक आप हमारे साथ नहीं सोओगे तब तक हम नहीं बंद करेंगे रोना, हम बहुत रोएंगे क्योंकि हम छोटे छोटे पहले बच्चे हैं और पापा कितने साल बाद आए हैं, लेकिन फिर भी आपने उसे रूम में घुसने नहीं दिया। विंग ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, कम डाउन, मैं मान गया, तुम्हारा फादर को बोलो काउच पर सोने के लिए। इवान ने कहा, नहीं पापा बेड पर सोएंगे। ये बोलकर वो वांग जी को बेड के पास लेकर आ गया, जहाँ पर वांग जी बेड पर बैठ गया। वांग जी हंस रहा था क्योंकि वो चाहता था वो साथ में सोए। कितने साल बाद वो विंग के पास सोने वाला है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट विंग अपने बच्चे की खातिर कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। इवान ने कहा, पहले मम्मा सोएगी, उसके बाद पापा सोएगा, फिर इवान और फिर सिजुए सोएगा। सिजुए ने कहा, मैं इस तरफ कॉर्नर में सोऊंगा, मुझे कॉर्नर में सोना ज़्यादा पसंद है। ये बोलकर वो सो गया और इवान भी सिजुए के पास सो गया। वांग जी बैठा हुआ था, विंग सोया हुआ था, विंग को वो देख रहा था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, बच्चे का दिमाग तो खा लिया है, अब सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। वांग जी सो गया। बहुत रात बीत गई, धीरे धीरे करके रात बीत रही थी। वांग जी ने देखा कि विंग सो चुका है, इवान और सिजुए भी सो चुका है, लेकिन वांग जी को न जाने क्यों नींद नहीं आ रहा था। खास करके जब वो विंग के पास सोया हुआ था, वो विंग की तरफ घूम गया। घूमने के बाद वो विंग की फेस को देखने लगा। अपने हाथ के ऊपर उसने अपने सिर को रखा। पहले उसने विंग की नोज़ को टच करते हुए कहा, गुस्से वाला बनी, इतना गुस्सा क्यों होते हो तुम? बात बात में गुस्सा होते हो, गुस्सा हमेशा नाक पर रहती है। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले विंग, बिल्कुल पहले की तरह हो। तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इवान और सिजुए हैं। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं होते तो मैं सच कह रहा हूँ, इस वक्त मैं तुम्हें खा जाता। फिर उसने विंग के लिप्स को देखा। उसने कहा, कितना दिन हो गया मैंने इनको टेस्ट नहीं किया है। ये बोलकर वो अपनी थंब फिंगर से विंग के लिप्स को
टच करने लगता है। वांग जी धीरे से उसके पास लेट गया और उसके लिप्स को देखने लगा। न जाने कि उसे किस करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को बढ़ाने लगता है। वो विंग के लिप्स के ऊपर किस करने लगता है और अचानक से ही वांग जी मतलब खो से जाता है। इसने कहा, मैंने कितने दिन हो गए तुम्हें टच नहीं किया है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ। 5 साल, पूरे 5 साल से तुमसे दूर हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं तड़प रहा हूँ? मैं भी तड़प रहा था विंग तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं क्या करूँ? अगर मैं तुम सबके साथ आता तो फिर मेरे साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा होता और मेरे बच्चे भी खतरे में होते। मैं चाहता नहीं था कि तुम और मेरे बच्चे दोनों ही खतरे में आ जाए, क्योंकि बार बार मेरे ऊपर अटैक हो रहे थे। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो रहे थे। नहीं विंग, मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्र था, तो मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज़ विंग, जल्दी से मान जाओ और मेरे पास आ जाओ। लेकिन विंग सो रहा था। वांग जी ने विंग को हग करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा दिया। वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर थे। उसे अच्छे से हग कर लिया। विंग वांग जी की तरफ घूम गया और उसके सीने के ऊपर अपने सिर को रखकर वो उसे हग कर लेता है टाइटली। फिर विंग ने कहा, अगर तुम मेरे लिए इतना सोचते थे तो तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर क्या बीती? वांग जी की मतलब होश उड़ गया ये सुनकर। उसने कहा, क्या तुम सोए नहीं अभी तक? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जब तुम मेरे करीब रहोगे, मेरे पास रहोगे, तो मुझे नींद आ जाएगी? वांग जी ने कहा, विंग, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इधर इवान और सिजुए उठ जाते हैं। सिजुए ने इवान को उठाते हुए कहा, हे हे उठ जाओ। वो उठ गया। उसने कहा, क्या हुआ सिजुए? सिजुए ने कहा, श्श, मम्मा और पापा बात कर रहे हैं, चलो हम भाग जाते हैं। इवान ने कहा, मिशन सक्सेसफुल हो गया। सिजुए ने कहा, हाँ सही कहा, हमारा प्लान काम आ गया। यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो बच्चों को लेकर एक साथ खड़ा था वहाँ पर, जो हमने पिछले पार्ट पर देखा था। वो लोग खुसर फुसर करके एक प्लान कर रहे थे, जहाँ पर सिजुए और इवान ने अपने डैड को बताया था कि वो लोग रात में साथ में सोएंगे और उसके बाद सिजुए और इवान जब भी उसकी मॉम मान जाएगी तो वो लोग उस रूम से भाग जाएंगे। इसमें ना वांग जी एग्री हो गया था। तो ये वाला प्लान उसका था जहाँ पर हमें सुनाई नहीं दिया था, सिर्फ खुसर फुसर सुनाई दिया था। तो यहाँ पर सिजुए और इवान धीरे धीरे रेंगते जाते हैं दरवाजे के पास और ओपन करते हैं और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वो लोग अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर सिजुए ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अब मम्मा पापा से बात करेगा, झगड़ा नहीं करेगा? सिजुए ने कहा, काश ऐसा ही हो। इवान ने कहा, मुझे लगता है ऐसा ही होगा। सिजुए ने कहा, हाँ थाई का, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। कल संडे है ना, छुट्टी है, हम घूमने जाएंगे पापा के साथ, क्या कहते हो? उन्होंने कहा, अगर मम्मा मान गई ना तो हम लोग साथ में घूमने जाएंगे, है ना सिजुए? सिजुए ने कहा, हाँ थाई का, चलो इवान गुड नाइट, ये बोलकर वो लेट गया और सिजुए के साथ इवान भी लेट गया। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंसू नीचे गिर रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दूर करके मैं खुश था? मैं भी खुश नहीं था विंग, तुम गलत समझते हो। विंग ने कहा, मैं गलत नहीं हूँ लानजान, जब से तुमने मुझे दूर किया है तब से मैं टूट सा गया था। बेबी को बर्थ देने के बाद पता चला कि तुम अमेरिका चले गए हो। पता है मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने मुझे भगा दिया। वांग जी ने कहा, यह मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, बिल्कुल माफ़ कर दो। विंग ने कहा, जब डीएनए रिपोर्ट बनाया तब तुमने मुझे कितनी गंदी गंदी बातें बताया। वांग जी ने कहा, अगर मैं उस वक्त तुम्हें उस टाइम वो सब नहीं बोलता तो तुम मुझसे दूर नहीं होते। मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, बस कुछ पल के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कुछ पल इतना लॉन्ग टाइम हो जाएगा। विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैंने कैसे जिया है ज़िंदगी, लेकिन तुमने फिर भी। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम और नहीं रोगे विंग, प्लीज़ मत रो। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैं नहीं रहूँगा क्योंकि तुम तो। वांग जी ने उसे हग कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, ये मेरी गलती है कि मैंने। विंग ने कहा, कोई बात नहीं लानजान, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम घर जा सकते हो। वांग जी ने कहा, और तुम? विंग ने कहा, मुझे घर नहीं जाना है। वांग जी ने कहा, अंकल ने मुझे कहा है जब तक मैं तुम्हें लेकर घर नहीं जाऊंगा तब तक वो मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देंगे।
विंग ने कहा, तो तुम अपने अंकल से कहो कि विंग खुद से ही नहीं आया है। वांग जी ने कहा, जब तक तुम घर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहूँगा। मैं तुमसे दूर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग प्लीज़ न मान जाओ। विंग रो रहा था। वांग जी ने कहा, हर इंसान को एक मौका मिलता है, कि तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे विंग? विंग ने उसे देखते हुए कहा, पहले मुझे लगा था कि तुम्हारी आदत खो गई है, इसीलिए तुम मुझे इतना भला बुरा बोल रही हो और मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। लेकिन जब मुझे पता चला कि सब कुछ तुम्हारा एक्टिंग था, पता है मेरा दिल में कितना दर्द हुआ, कितना टुकड़े हुए मेरे दिल के। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, अगर तुम्हें मुझे पनिशमेंट देना है तो तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ विंग। विंग ने कहा, पनिशमेंट तुम्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से मिलेगी। तुम कल सुबह उठकर पूरे घर की साफ़ सफाई करोगे, खाना बनाओगे, ब्रेकफास्ट बनाओगे, ठीक है? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं ऐसा ही करूँगा। विंग, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ विंग, मुझसे दूर मत जाओ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वांग जी ने कहा, सच में? ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। विंग ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी भी कहा था। वांग जी ने कहा, मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ विंग, तुमने मुझे मौका दे दिया ना, थैंक यू। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विंग ने कहा, लेकिन ये गलत बात है ना लानजान, मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। कितने टाइम बाद वो विंग को किस कर रहा है, इसे महसूस करके ही वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले विंग तो उसे धक्का दे रहा था, लेकिन बाद में विंग भी अपने लिप्स को मूव करता है, क्योंकि वो भी बहुत सालों से वांग जी को मिस कर रहा था। उसके बाद एक लॉन्ग केस चलती है और फिर वो दोनों अलग होते हैं। विंग ने कहा, यहाँ पर बच्चे हैं। जब वो लोग साइड में देखते हैं तो वहाँ पर युवानो सिजे नहीं है। वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, वो लोग अपने रूम में चले गए हैं। विंग ने कहा, कब गए? वांग जी ने कहा, जब तुमने मुझे हग किया। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, अब मैंने देखा वो लोग चले गए अपने रूम में, वो लोग बात कर रहे थे कि अब हमारे रूम में सोएंगे। विंग ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था शायद, है ना, मेरे पास सोने के लिए? वांग जी ने कहा, तो मैं मेरे हस्बैंड के पास नहीं सोऊंगा तो किसके पास सोऊंगा विंग? तो मेरे ओमेगा वाइफ ही हो ना। विंग ने इसे घूर कर देखा। वांग जी ने उसकी शर्ट को खोलते हुए कहा, विंग मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे क्यों तड़पा रहे हो? उसने विंग की शर्ट को निकाल दिया। विंग ने कहा, लानजान क्या कर रहे हो, आराम से, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ तुमसे। वांग जी ने अपनी शर्ट को खोलते हुए कहा, लेकिन बहुत दिन तक हम दूर थे। ये बोलकर वो उसके नेक को सक करने लगता है। विंग ने वांग जी की बालों को अपनी फिंगर से फंसाते हुए कहा, लानजान, सच कहो तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरे पास दोबारा नहीं आओगे, तुम्हारी याददाश्त खो गई है। वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, समझे? विंग ने उसे टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, लानजान, अब तुम मुझसे दोबारा दूर नहीं जाओगे ना? वांग जी ने कहा, पागल हूँ क्या मैं, मेरे विंग से बार बार दूर जाऊँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। वांग जी ने विंग की नेक को चाटते हुए कहा। विंग ने लव यू टू कहा। वांग जी ने उसके नेक पर लव बाइट करना शुरू कर दिया। वो उसके चेस्ट के पास आता है जहाँ पर वो छोटे छोटे लव बाइट्स करता है और उसके बाद वो उसके निपल्स को सक करने लगता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगता है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। वो उसकी पूरी टमी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर लव बाइट्स छोड़ रहा था, पूरे बॉडी को वो टच कर रहा था। उसकी बॉडी जो कि था वो बहुत ज़्यादा हॉट था और वो टर्न ऑन हो रहा था। वांग जी विंग को प्रिपेयर करने के लिए उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया था, जहाँ पर वो उसकी थाइस पर आकर सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था और धीरे धीरे करके उसे प्रिपेयर भी कर रहा था। जब विंग प्रिपेयर हो गया था तब वांग जी अपने ट्राउज़र को निकाल कर उसकी लोअर पार्ट के साथ अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था, जहाँ पर विंग धीरे धीरे स्वीटली मॉन कर रहा था, क्योंकि विंग को ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरे 5 साल के बाद वो लोग फिर से मिले, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहा था और वांग जी उसके अंदर इंसर्ट हो नहीं पा रहा था, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। लेकिन फिर भी विंग ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए वांग जी को हग कर लिया, जहाँ पर वांग जी बहुत मुश्किल से विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो मूव होने लगता है, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा टाइट था, बिल्कुल पहले की तरह। विंग ने कहा, लानजान, थोड़ा स्लोली। लान वांग जी ने कहा, मुझे वेडिंग नाइट की तरह फील आ रहा है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आता है और वो वांग जी को नोचने लगता है पीठ से। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ चला गया था। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट होता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। बाद में जब विंग को प्लेजर फील हुआ तब वो लाउडली मॉन करने लगता है और स्वीटली
जिसको सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो खुद पर प्राउड फील करता है कि उसे फाइनली उसका ओमेगा मिल चुका है और उसकी ओमेगा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब शायद उन दोनों के पास एक मौका है नई सी एक ज़िंदगी शुरुआत करने की। अब दोबारा वो विंग से दूर नहीं जाएगा और ना ही अपने बच्चों से। सीन कट होता है। पूरी रात इंटीमेट होने के बाद विंग पूरी तरीके से थक चुका था क्योंकि वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी लगातार उसके साथ 7 टाइम तक इंटीमेट होता है और जाकर फाइनली वो शांत होता है। जब सुबह विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वहाँ पर वांग जी नहीं है। वो उठ गया और उठकर अपने आप को देखता है। पूरे बॉडी पर सिर्फ बाइट्स थे वांग जी के। उसका बेड भी बिखरा हुआ था। रात की बात याद करके उसे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा साई फील होता है। वो बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है। हर जगह पर सिर्फ वांग जी के ही निशान थे। उसकी बॉडी पर अभी तक वांग जी की खुशबू छाई हुई थी। जब वो नीचे आता है तब उसने देखा कि वांग जी बच्चों को प्यार से ब्रेकफास्ट करवा रहा है। जब विंग ने उससे पूछा कि साफ़ सफाई और ब्रेकफास्ट किसने किया है, तो वांग जी प्राउडली बोलता है कि मैंने किया है। विंग ने देखा कि बहुत सारे बैग्स और लगेज वहाँ पर रखे हुए हैं। वांग जी ने कहा, विंग जल्दी खाना खा लो, हम निकलने वाले हैं। विंग ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं लानजान? वांग जी ने कहा, हम घर जा रहे हैं। अंकल ने मुझे कॉल किया था, जल्द से जल्द घर जाने के लिए कहा। विंग स्माइल करता है और उसके बाद आकर ब्रेकफास्ट करता है। विंग ने वांग जी को एक मौका दिया था और वांग जी अब विंग का हाथ पकड़ के रहने वाला है। वो इस मौका को दोबारा खोना नहीं चाहता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो जियांग चंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसके साथ साथ खुश था हमारा प्यारा सा जिंगी, जो कि अपने दोनों भाई को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सिचैन प्राउड फील करता कि उसके भाई फाइनली विंग को मनाकर वापस लेकर आ चुका है। जहाँ पर लान कुरैन विंग से माफ़ी मांगता है और उसे वेलकम करता है। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। विंग और वांग जी की दोबारा शादी के लिए लान कुरैन ने कहा था, क्योंकि लान कुरैन ने उन दोनों की शादी को नहीं देखा था। बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी दोबारा से होती है, जहाँ पर वैन चाओ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। यहाँ पर वैनिंग ने नी हुसैन को प्रपोज़ किया था, जहाँ पर नी हुसैन ने पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ महीने बाद उसने वैनिंग को एक्सेप्ट कर लिया था। जहाँ पर नी हुसैन वैनिंग के साथ अब हैप्पी रहने लगा था। वैन चाओ को भी कोई मिल गया था और इधर वैन चिंग का जो बॉयफ्रेंड था वो भी वापस आ चुका था और उसके साथ शादी की प्रिपरेशन ले रहा था। जहाँ पर वैन रोहन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग और वांग जी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे और आगे चलकर विंग ने फिर से एक और ओमेगा को बर्थ दिया था, जो कि इवाना सिजुए का बहन था। और बाकी सारे दिन वो लोग खुशी खुशी बिताए, पूरी ज़िंदगी भर साथ रहे और एक दूसरे का साथ निभाए। और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला न्यू वांगशन फैन फिक्शन? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच उन्हें जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और अभी तक करते आ रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो तो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए वंस अगेन। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू वांगशन फैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।